फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज है रक्षाबंधन का त्योहार, तो मेरे सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन और मेरी सभी बहनों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। जो गोरखपुर में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, यहाँ है, जो सगी हैं, पराई हैं, अपनी हैं, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी ननद लोगों को भी। और मेरी शैली भी देखिए तैयार होके बैठी है और हीरो भी तैयार है। अब ये जाएंगे राखी बनवाने के लिए। क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ राखी बनवाने के लिए। और आज राखी थोड़ा लेट बंधेगा क्योंकि 1:30 बजे तक तो बंध रहा है, सबको पता ही होगा। उसके बाद बंधेगा, तो अभी 1:15 हो रहा है, तो ये तैयार होके जा रहे हैं। और मेरे को हर साल राखी बांधती हैं मेरे ताऊ जी की लड़की, रिलेटिव है, दूर के रिश्तेदार हैं, तो उन्हीं की बेटी है, वो राखी बांधती हैं। तो जहाँ हम पहले रहते थे पुराने मोहल्ले में, वहीं पे रहती है, तो अभी उनसे राखी बंधवाने जाऊँगा। और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, नीशू और दीक्षा, वो भी राखी बांधती थी, लेकिन किसी कारणवश 2 साल से वो भी यहाँ पे नहीं है, या मैं नहीं होता हूँ तो राखी नहीं बनवा पा रहा हूँ। देखता हूँ आज उनसे राखी बनवा पाऊंगा कि नहीं। अगर वो यहाँ पे हुई तो जरूर उनसे राखी बनवाऊंगा। और नीशू और दीक्षा मेरी मतलब स्कूल टाइम की फ्रेंड्स है, तो मुझे काफी टाइम से राखी बांधती है। ऐसा भी है, स्कूल में भी कोई राखी बांधता, मैं तो नहीं बांधी किसी को। और अभी शैली भी हमारी राखी बांधेगी कान्हा जी को। अरे 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 ये क्या है? चढ़ जाओ। शैली भी कान्हा जी को राखी बांधेगी, तो चलिए मैं राखी बंधवा के आ जाता हूँ, उसके बाद शैली की राखी बंधवाएंगे हम कान्हा जी से। A few moments later. One hour later. मैं आ चुका हूँ राखी बंधवा के। अब शैली से भी राखी बंधवाते हैं और शैली कान्हा जी को राखी बांधेगी। चलो शैली टीका लगा दो, भगवान जी को टीका लगा दो, टीका लगा दो, टीका लगाओ। ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ। हल्दी और चावल भी लगाओ, हल्दी और चावल भी लगाओ। ओहो, हल्दी भी लगाओ, हल्दी भी लगाओ। हाँ, दही भी लगाओ, दही 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 लगा दो खाना। लो ये बांधो उनके हाथ से तुम बांधो। अच्छा पहले रखो तो आप पकड़ो, बांधो, रखो हाथ तो दो, पकड़ो इसको, पकड़ो ऐसे। लग गया टीका बेटू, लग गया। अब इसके एक शॉर्ट के लिए वीडियो बनाएंगे ना। ये ना मिठाई खिला दो भगवान जी को, मिठाई खिला दो। चलिए आप पे भी खा लो, आप पे भी खा लो। पहले भगवान जी को, भगवान जी को, अब आप पे खा लो, खा लो। सो गाइस फाइनली शैली ने राखी बांध दी है कान्हा जी को, ये देखिए। और मैडम ने राखी बंधवाई है क्योंकि अभी इसको खुद से तो आती नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से करा इसने सब कुछ, जैसे इसको गाइड किया। सो गाइस शैली ने तो बांध ली कान्हा जी को राखी, और अब बारी है इनकी कि इनकी जो बहनों ने राखी भिजवाई ये वो राखी बांधेंगे। राखी तो आ जाती है हर साल, लेकिन इसी चीज़ का दुख होता है कि कोई बांधने वाला नहीं होता, क्योंकि जिसने भेजी है कीर्ति ने, वो अभी बेंगलोर है, शादी हुई है उसकी, अभी तो गोरखपुर आ रखी है। और बाकी जो भी बहनें हैं गाँव में रहती हैं, दूर दूर रहती हैं, तो पॉसिबल नहीं है उनका भी आना। तो कभी मौका मिला या समय लगा तो हम कभी पहुंचेंगे उनके पास राखी बंधवाने के लिए, तो इस बार भी खुद ही बांध लेते हैं। आई होप अगले साल तुम मिलके बांधो राखी। This one belongs to her. This one. बुलाओ, पहले खुद ही बांध लेते हैं राखी। पहले बांध रहा हूँ मैं, कीर्ति देख तेरी भेजी हुई राखी बांध रहा हूँ। मैं भी पहन लूँ, देख लीजिए। मैं भी पहन लूँ, देख लीजिए। ये देख बांध ली, और ये देखो बांध ली। शैली की भी बांध देते हैं। छोटे भाई की भी राखी आई है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो वो बांध नहीं पाएगा। आओ शैली की भी बांध देते, चल जाओ। ये भिजवाया है उनकी गुड्डन बुआ ने, तो अभी गुड्डन बुआ की राखी बांधने की शैली बुआ ने भेजी है। तो अरे उसी हाथ में सॉरी मैंने गलत हाथ में बांधा है।
गणपति बप्पा मोरया। दिखा दो, तुम भी दिखा दो यार। देखो शैली को भी राखी बांध दी। थैंक यू गुड्डन। तीनों लोग करते हैं ऐसे ऐसे। शैली ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। सब लोग गुड्डन की भी राखी भी बांध लो। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। शैली ऐसे 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 ऐसे। हाँ। मेरे को सबसे ज्यादा मजा शैली से आता है। शैली कुछ भी बोलो, शैली तुरंत करती है। मैं बोलते ना बेस्ट फ्रेंड जैसी है मेरी है। और अभी हम तिलक विलक कुछ नहीं कर रहे हैं, और सब लड्डू वड्डू खाना है ये सब तो बहनें करती हैं, बस हम राखी बांध दे रहे हैं। देखो बैठ जाओ शैली, बैठ के दिखाओ। सिट डाउन। गुड। अपना राखी दिखा रही है, राखी दिखा रही है। और एक गुड्डन तेरी भी राखी बांध ली। थैंक यू सो मच राखी भेजने के लिए, और बाकी सभी बहनों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। मैं बस शैली बैठ जाओ। सुबह ही वीडियो कॉल करके बोल चुका हूँ, सबको विश कर चुका हूँ। जो बच्चे हैं उनको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। शैली से थैंक यू हुआ, से थैंक यू थैंक यू हुआ। सो मच एंड हैप्पी रक्षाबंधन। उधर बोल दो, उधर वीडियो तुम्हें दिखा बोलो। दो, इधर देखिए, सही से बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके खड़े बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े हो बोलो। बोलो। वाह, थैंक यू, थैंक यू। Meanwhile, क्या की थी अभी तुम? क्या की थी? मिट्टी खाई थी? मिट्टी खाई थी? हैं? मिट्टी खाई थी तुम अभी? सॉरी बोलो जल्दी, कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी पापा। आगे से खाओगी? खाओगी मिट्टी आगे से? हैं? मिट्टी खाती हो तुम? सॉरी बोलो जल्दी से। इधर आओ, तुम्हारी पिट्टी कर दे। इधर आओ, इधर आओ, पिट्टी कर दे तुम्हारी पिट्टी कर दे, हम पिट्टी। 5 hours later. हेलो गाइस, क्या करना है? खाना खाए आप लोग? नमस्ते। आप लोगन खाना खैनी का खैनी कैसन बाटो का खैलो? हम तो रोटी सब्जी खैनी। हमार मम्मी बहुत अच्छी बाटी कह दो, पटक गई। सो गाइज मैंने रक्षाबंधन मना लिया, हम सब ने रक्षाबंधन मना लिया। इवन हमने इंडिपेंडेंस डे भी इसके पहले सेलिब्रेट कर लिया। बट हमारे देश में इस समय एक बहुत ही बड़ा केस चल रहा है, बहुत बड़ा सिचुएशन चल रहा है, जो कि है कलकत्ता का केस, जिसमें एक डॉक्टर के साथ बहुत ही भयानक इंसिडेंस हुआ है। और हम इंडिपेंडेंस डे मतलब हम आज़ादी मनाते तो हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, बट एक्चुअल में मुझे भी ये फील होता है कि लड़कियां हमारे देश में अभी तक आज़ाद नहीं हुई हैं। और ये सिर्फ एक डॉक्टर का केस नहीं है, इस समय हमारे देश में कई जगह पे ये चीजें हो रही हैं। बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते में पढ़ चुका हूँ। मतलब एक हफ्ते में 12 से ज़्यादा केसेस। कहीं पे 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, अभी उत्तराखंड में 16-17 साल की लड़की है उसके साथ रेप हुआ है, 64 साल की महिला के साथ रेप हुआ है। सोचिए क्या ही कह सकते हैं इस पे। अभी देहरादून में भी देखिए, अभी 2 दिन हो रहे हैं शायद, वहाँ पे भी हुआ है कि बस स्टॉप पे, सोचिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बस स्टॉप, और बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने ये चीजें की हैं। हम आज ही पढ़ रहे थे, जो न्यूज में पढ़ा है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था, अब पता नहीं कहाँ का है वो, तो एक छोटी बच्ची 3 साल की, उसे चाकू से मतलब गोद के, मतलब बिल्कुल उसके अंदर चाकू गाड़ के और उसे सुबह मार के खेतों में फेंक रखा था। और जब उसका बाप उस बच्ची को लेके आ रहा था, वो मैंने देखा, बिल्कुल मैंने न्यूड पड़ी थी वो बच्ची, उसको अपनी शर्ट से ढका, वो कैसे बिलक के रो रहा था। मतलब कैसे यार कोई बच्ची का करता, छोटी बच्ची को क्या मालूम है। चलिए लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, और कुछ लोग जो मतलब इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ गवार लोग हैं कह लो, या फिर जिन्हें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है कि महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है, वो बोलते हैं कि कपड़े ढंग के नहीं पहन रखे थे, ये नहीं पहन रखा, ऐसे रहती होगी। छोटी बच्ची ने क्या कपड़े पहने हैं बताइए? छोटी बच्ची किस तरह के 64 साल की महिला ने क्या कौन से गंदे कपड़े पहन रखे हैं जो उसका रेप हो रहा है? नहीं, वो इन बोलते ना, वो ब्लेम करते हैं, अपने करतूतों को दूसरों पर थोपते हैं। हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। पहले तो हमें लड़कों को बचाना है, बेटी सब लड़के गलत नहीं है, लेकिन समझाना पड़ेगा हमें।
मतलब अपने यूथ जो है लड़के हैं, लड़कियों को भी ये सब चीजें सिखानी पड़ेगी। सिर्फ यूथ की बात नहीं है, अभी बता दो, देहरादून में जो हुआ 56 साल का 57 साल का इंसान है वो, उसकी खुद की बेटी उस 16 साल की उम्र की बेटी से ज्यादा बड़ी होगी, आई थिंक सो। देखो स्टार्ट अब जो बुढ़े लोग हैं बुढ़ापे में चले गए उन्हें तो सिखा नहीं सकते, पर यंग जनरेशन को सिखाएंगे तो आगे वाली सही बात जनरेशन है। तभी सीखेगी। हमें अपनी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से अच्छा है सबसे पहले हमें बेटे को सिखाओ कि क्या करना है, किस तरीके से रिस्पेक्ट करना पढ़ाओ है। और सिखाओ। हाँ, और मैं इन सब चीज़ों को सुन के थोड़ी सी सदमे में आ जाती हूँ, क्योंकि हमारे पास भी एक बेटी है और मैं थोड़ी सी डरी हुई भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को इतनी इंडिपेंडेंट बनाऊंगी कि वो दूसरे को सबक सिखा सके। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अपनी बेटी को ऐसा बनाना चाहिए। बिल्कुल। और आप लोगों को भी बनाना चाहिए, अगर आपके पास बेटियां हैं तो अभी से उनको इस तरीके से ट्रेंड करो कि वो आगे चल के दूसरों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, खुद का स्टैंड ले सकें। अब ये कह सकते हैं अब 4-5 लोग रहे तो एक बच्चा कैसे ही लड़ेगा, लेकिन लड़ते लड़ते जाएगा वो चलेगा। हमारे देश का यार कानून व्यवस्था ऐसा, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसको 11 साल बाद मिला उसको। 2020 में जाके, नहीं 18-20 में जाके उसको न्याय मिला, तब जाके सबको फांसी मिली। कोविड के पहले तो मिला। और बात खाली कोलकाता में हुआ है कि इंडिया में हर जगह जहाँ भी हो रहा है, जिस भी स्टेट में हो रहा है, तो लोगों को करना पड़ेगा इसके लिए कुछ ना कुछ। हमारे देश में कानून लगना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा कि आपके सामने या आपके पड़ोस में या कहीं पे भी किसी बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे खड़े होने की, फोन निकाल के वीडियो बनाने लगे, देखने लगे, वो सबसे थोड़ी काम चलेगा। अभी दिल्ली में भी लास्ट ईयर शायद कोई केस हुआ था, उसमें एक लड़का एक लड़की को चाकू से मारा था, फिर पत्थर से कुचल दिया। और लोग उस गली में से निकल के जा रहे हैं, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। वो लड़की तड़प तड़प के, मतलब वो वहीं पे मर गई, लेकिन उनको किसी ने हेल्प नहीं की। वो भी गली कूचा था वहाँ पे। हम रक्षाबंधन तो मना रहे हैं, अपनी बहन की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरों की बहन की क्या? दूसरों की बहन की क्या? कोई हमारी बहन को बोलेगा तो हमको गुस्सा आएगा, दूसरे बहन की भी रक्षा करनी पड़ेगी ना। हम खुद दूसरे की बहन के साथ गलत कर रहे हैं। सही बात है, हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इस समय, तो यूथ को स्पेशली सोचने की जरूरत है। और मालूम है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ एक बार, मतलब किसी भी लड़की के साथ जो दुष्कर्म होता है वो सिर्फ एक बार नहीं होता है, समाज बार बार उस चीज को उभारता है, बार एक्सेप्ट भी नहीं और कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो सच बात है, फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करता, फिर उस लड़की की शादी भी नहीं होती, पता नहीं होती है नहीं होती, और हो भी जाती है, मान लो खुल गया बाद में कोई केस तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इसलिए जो विदेशों में रूल है, दुबई वगैरह अदर कंट्रीज में, कि 1 हफ्ते के अंदर कल्प्रिट को गोली मार देना, ये सब बेस्ट चीज है। तो इंडिया में भी कुछ भी ना, मतलब कम से कम सजा तो मिलनी चाहिए। अभी मैंने कल पढ़ा कि रेपिस्ट जो अपनी मर्जी के लिए भी पिटीशन डाल सकता है, क्यों भाई अपनी दया के लिए पिटीशन, उसने इतना बड़ा गुनाह किया उसके लिए वो पिटीशन भी डाल सकता है। किसी चीज की दया ही नहीं होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो आप किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करो, इससे बेटर है कि आप खुद ही चले जाओ ऊपर, आपकी जरूरत नहीं है इस धरती पे, अगर जो इस तरीका का मेंटालिटी वाला इंसान हो। इस टॉपिक पे हमें बात करनी थी बहुत दिन से, हमने 15 अगस्त पे रिकॉर्ड किया था वीडियो, लेकिन वो वीडियो किसी कारणवश खराब हो गई, वो डल नहीं पाई, उसकी ऑडियो थोड़ी सी खराब हो गई थी, किसी वजह दोबारा से रिकॉर्ड किया है ये वीडियो। और सब जागरूक हों, सब अगर अपने देश के बारे में सोचेंगे और थोड़ी मेंटेलिटी बदलेंगे, सोच बदलो देश बदलेगा, सिंपल सी बात है। तो अपनी सोच बदलिए, अपने और अपनी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, लड़कों को भी एजुकेट करें। खाली यहाँ लड़के ही गलत नहीं है, लड़कियां भी गलत होती है, ऐसा नहीं कि लड़कियां गलत नहीं होती है, लेकिन समझना पड़ेगा रेप बहुत बड़ी चीज है, छोटा मोटा क्राइम नहीं है। सही बात है। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, और आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, राय दीजिएगा, हमने क्या बोला, क्या गलत बोला, अगर कुछ गलत बोला तो उसके लिए माफी पहले से ही। तो चलिए आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रियल प्रीति व्लॉग्स। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।